केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 12:30 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है, कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी मिल सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक लेंगे। 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी है, इसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए रंजना, काफी महत्वपूर्ण बैठक रहेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी मिलेगी, ये बताया जा रहा है। अलग अलग मंत्रालयों के जो प्रस्ताव रहते हैं उसमें उन पर विचार किया जाता है और जो मंजूर हो जाते हैं उसकी जानकारी साझा की जाती है। तो 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। पिछली कैबिनेट बैठक 12 नवंबर को हुई थी और उसमें दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई थी। साथ ही जो एक बड़ा आतंकी जघन्य आतंकवादी हमला इसको माना गया था और उसके बाद इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण फैसले उनको मंजूरी दी गई थी। तो अब जबकि हम देख रहे हैं कि जो संसद का सत्र है, शीतकालीन सत्र, उसका आगाज होने जा रहा है। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये सत्र चलना है और इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र के दौरान लाना चाहेगी। तो माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं उनको मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों के जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि कैबिनेट का जो एजेंडा होता है गोपनीय होता है। ऐसे में जब मंजूरी मिलती है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें माना जा रहा है कि कैबिनेट के लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए आज भी कैबिनेट की बैठक हो सकती है और उसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये देखना रहेगा कि क्या निर्णय होते हैं और उसके बाद क्या जानकारी साझा की जाती है। लेकिन ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है और इसके अलावा भी कई तमाम मुद्दे हैं, एक अंतराल के बाद ये बैठक हो रही है, तो रुके हुए फैसले उनको भी मंजूरी दी जानी है। क्योंकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा की थी। वो गए थे दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, जहां G20 समिट में वो उन्होंने शिरकत की थी। तो कई मुद्दे हैं और अलग अलग कोनों से जोड़कर अगर देखें तो निश्चित तौर पर आम जनमानस के लिए हाल के दिनों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में भी कुछ बड़े निर्णय देखने को मिल सकते हैं। क्या संभावना है प्रदीप, क्या, क्योंकि अभी आप देश में हालात देखेंगे, एक तरफ पीएम मोदी G20 समिट से लौटे हैं, दूसरी तरफ देश में आतंकवाद का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त गरमाए हुए हैं, तो कौन कौन से मुद्दे इस बैठक में चर्चा का विषय बन सकते हैं? देखिए, अरुणाचल का जिक्र आपने किया है, इस पर विदेश मंत्रालय का बयान आ चुका है। लेकिन कैबिनेट की बात करें तो उसमें आर्थिक हित से जुड़े मुद्दे, देश की आर्थिक गति को बढ़ाने वाले मुद्दे, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाले मुद्दे, आर्थिक नीति से जुड़े पॉलिसी डिसीजन जो हैं वो लिए जाते हैं और मंत्रालय के रिपोर्ट के आधार पर जो प्रस्ताव होते हैं, जो कैबिनेट को भेजे जाते हैं, उस पर मंथन होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक होती है, आर्थिक मामलों की भी कैबिनेट बैठक होती है। जो आर्थिक जो प्रस्ताव आते हैं जो अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए, उन पर मंजूरी दी जाती है, क्योंकि उसको बजट का भी आवंटन करना होता है, प्रस्ताव पर जो मंजूरी होती है। इसके अलावा अगर देखें तो कई महत्वपूर्ण निर्णय हाल के दिनों में लिए गए हैं। देश की आर्थिक गति को बढ़ाने से जुड़े हुए फैसले हों या फिर जो खासतौर से राजनीतिक मुद्दों से जुड़े विषय हों, उन पर निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार नजर आई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में भी कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो कई बड़े फैसले ले सकती है मोदी कैबिनेट, साथ ही साथ कई अहम विषयों पर चर्चा भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।